गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पर काम किया था। आज हम मैट्रिक्स के एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स एक मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, हमें उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली ए जिसका ऑर्डर एन है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट, एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी हमारे पास जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी और उसका ऑर्डर भी एन होगा। इफ देयर एग्जिस्ट ए अनोदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर एन था, तो एग्जिस्ट करेगी एक और मैट्रिक्स बी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसका ऑर्डर कितना होगा? एन होगा। सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर भी एन होगा। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन ए इज said to be invertible. A is said to be invertible and जो B होगा, B is called inverse of A मैट्रिक्स। तो ये हमारी इनवर्स की डेफिनेशन होगी। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसी के अलोंग एक अनोदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी जिसका ऑर्डर एन होगा, और वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल। हम कह सकते हैं कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स जो हमारा होगा वो कौन होगा? हमारे पास बी होगा। ए इनवर्स इक्वल टू बी। बाई सिमेट्री हम ये भी कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं। हमने अब ए मैट्रिक्स का इनवर्स की बात की तो हमने ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख दिया? बी। हम बी इनवर्स इक्वल टू ए भी रख सकते हैं क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है? बी ए। अब हम बात करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। हम ए इनवर्स इक्वल टू बी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए इंटू बी की जगह पे हमने किया ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या आया? ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी। हम बाई सिमेट्री यहाँ पे क्या लिख सकते थे? बी इनवर्स इक्वल टू ए, ये भी हम लिख सकते थे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर ए बी इक्वल टू बी ए मीन्स कोमुटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड कर रही है। ए बी इक्वल टू बी ए अगर आइडेंटिटी आता है तो हम बी इनवर्स को भी ए रख सकते हैं और ए इनवर्स को भी बी रख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स आया, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये इक्वेशन 1 के अंदर जो हमारी डेफिनेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसको ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि
ए इनवर्स ए हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, ए। अगर हम इसको बी मान के चलते हैं तो ए बी ए बराबर आई, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स इक्वल टू ए। तो अब बी का इनवर्स करेंगे तो बी हमने क्या माना, ए इनवर्स, तो बी की जगह इनवर्स रख दिया, उसका इनवर्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीजें थी दो। तो इसके बाद हम एक थ्योरम पे बात करेंगे। हमारी थ्योरम क्या है, द नेसेसरी एंड sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that A is non-singular matrix नॉन सिंगुलर मीन्स क्या होगा, दैट इज हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगी अगर वो इन्वर्टिबल है तो हम कह सकते हैं कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी, मीन्स ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। और इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, अगर ए डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो होता है तो हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्टिबल होगा या ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसके प्रूफ पर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन जो हमारी होगी, नेसेसरी कंडीशन, तो ये कंडीशन हमारी क्या है कि हम ए को इन्वर्टिबल लेके चलेंगे और हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए हमारी नॉन सिंगुलर होगी, मीन्स ए डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन ले लिया हमने, ए इज इन्वर्टिबल, ए हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल, दैट इज हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम बात करेंगे टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है इसके अंदर। हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए जो होगी वो नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर मीन्स हम प्रूफ करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारा नॉन जीरो। तो हम चलते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। क्या प्रूफ करना है हमें, ए इज नॉन सिंगुलर। तो सिंस क्या गिवन था हमें, ए इज इन्वर्टिबल, ए हमारे पास इन्वर्टिबल है। तो हमने अभी अभी डेफिनेशन की थी इनवर्स की, अगर ए इन्वर्टिबल होगा तो एक अनोदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट अनोदर मैट्रिक्स बी, अनोदर मैट्रिक्स बी सच दैट, वो किस प्रकार की होगी कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी। अब हम चाहे ये कंडीशन ले लें, ये या ये भी ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास जो चीज आई वो है ए बी डिटर्मिनेंट, बी ए का भी डिटर्मिनेंट और इक्वल टू आई का भी डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, इसको हम लिख सकते हैं बी डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट, और दिस इज 1। अब ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई, नॉन जीरो क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा और बी डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं ए डिटर्मिनेंट एंड बी डिटर्मिनेंट आर नॉन जीरो।
अगर ये दोनों नॉन जीरो होंगी तो मैं कह सकता हूं कि हमें ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो की जरूरत है, ए डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। हमने नेसेसरी कंडीशन के ऊपर बात की, अब मैं सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर बात करूंगा। कंडीशन इज सफिशिएंट, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन होगा कि जो ए डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो, मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना होगा इसके अंदर, ए इज इनवर्टिबल, ए इज इनवर्टिबल मीन्स हमें दिखाना होगा कि ए के साथ कोई एक नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगी, कि बी मान लेते हैं उसको हम कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या है, आइडेंटिटी। तो हम बी को ए का क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, सिंस ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। हमें एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। अब हम एक प्रॉपर्टी हमने पहले की थी, पिछली वीडियोस के अंदर की थी, कि अगर एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। तो हम ए डिटर्मिनेंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वो नॉन जीरो गिवन है, तो हम दोनों पूरी इक्वेशन को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग बोथ, डिवाइडिंग थ्रू आउट, सारे को हम डिवाइड करना चाहते हैं थ्रू आउट बाई ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो ए इंटू 1 ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, 1 ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए इंटू हमारे पास ए था, यहाँ पे क्या आया, आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास एक ये मैट्रिक्स आई, ए मैट्रिक्स के साथ एक अनोदर मैट्रिक्स आई, फिर अनोदर मैट्रिक्स के साथ फिर ये ए आया, और इक्वल टू में क्या आया, आइडेंटिटी। तो हम इसको अगर बी का नाम भी देते हैं तो हमारे पास वही चीज आई, ए बी ए इक्वल टू आई। तो हम बी को ए का क्या बोलेंगे, इनवर्स। तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि ए का जो इनवर्स होगा 1 ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा ए का क्या आया, इनवर्स। तो ए का इनवर्स जब आया तो हम क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मीन्स ए इज इनवर्टिबल, ए इज इनवर्टिबल। ये हमारी इस थ्योरम का प्रूफ था। अब ये भी कह सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगी तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम केवल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार डिटर्मिनेंट की मदद से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ यहाँ पे चलेंगे कि इनवर्स जो हमारी प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, जो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एग्जिस्ट उसी का करेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। यूनिक मीन्स वो दो नहीं हो सकते या दो से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के अलोंग जो भी उसका इनवर्स आएगा वो यूनिक होगा, मतलब उसके दो इनवर्स नहीं हो सकते। तो हम इसका प्रूफ करेंगे। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है, इनवर्स ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक।
हमारे पास क्या स्टेटमेंट है कि प्रत्येक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी उसका हमारे पास जो इनवर्स आएगा वो यूनिक आएगा। हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जो कि नॉन सिंगुलर है, हम उसके दो इनवर्स लेके चलेंगे, एक का नाम बी होगा और एक क्या होगा, सी होगा। हम क्या करेंगे उसमें, जब भी प्रूफ करना शुरू करेंगे तो दो इनवर्स लेके चलेंगे और हम आखिर में उन दो इनवर्स जो हम बी और सी लेके चलेंगे दोनों को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स जो हमारी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा वो यूनिक होगा, क्योंकि हमने दो इनवर्स लेके चले और दो बाद में आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ये बात। तो हम शुरू करते हैं इसको। लेट हम ए मानते हैं एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब हम लिखेंगे इफ पॉसिबल, हमने मान लिया इफ पॉसिबल बी एंड सी, हमने दो नाम लिए, एक का नाम बी रखा एक का नाम सी, बी टू इनवर्स, हमने दो इनवर्स मानने हैं किसके, टू इनवर्स ऑफ ए। हमने बी को भी ए का इनवर्स मान लिया, सी को भी ए का इनवर्स मान लिया। तो इनवर्स की डेफिनेशन हमने की थी कि अगर बी ए का इनवर्स होगा तो ए इनवर्स इक्वल टू बी मीन्स ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी। अगर सी हमारा ए का इनवर्स होगा तो ए सी बराबर सी ए बराबर आइडेंटिटी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे प्रूफ क्या करेंगे, वी सेल शो दैट, हम यहाँ पे शो करके क्या दिखाना चाहते हैं कि बी जो हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा, आखिरी में सी के इक्वल। सिंस हमने बी किसका इनवर्स मानना है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर बी ए का इनवर्स होगा तो बाय डेफिनेशन ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी। हम इसको वन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन वन है ये। इसी प्रकार हमारे पास सिंस सी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर सी ए का इनवर्स है तो फिर बाय डेफिनेशन ए सी बराबर सी ए बराबर आइडेंटिटी। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सी ए बी मैट्रिक्स लेके चलते हैं, क्योंकि तीनों की तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो हम सी ए बी की मल्टीप्लाई को वेल डिफाइंड बोल सकते हैं। तो हम लेके चले इसको सी इंटू ए बी, सी इंटू ए बी रख दिया। ए बी हमारे पास क्या था, ए बी हमारे पास आइडेंटिटी फ्रॉम इक्वेशन वन, दिस इज आइडेंटिटी, और सी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा सी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। सिमिलरली फिर हम सी ए बी लेके चले दोबारा। अब हम सी ए इंटू इसको बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। सी ए हमारे पास इक्वेशन 2 से आइडेंटिटी थी, और आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आएगी जो आइडेंटिटी से डिफर करती है। तो बी आया, तो इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया। फ्रॉम हम यहाँ पे क्या देखे, हमने यहाँ पे फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 दो इक्वेशन है, इनसे हमने पता किया कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या होगी, बराबर। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करके दिखाया, B इक्वल टू C, और प्रूफ भी यही करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, दस इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स इज यूनिक। तो हमने क्या प्रूफ किया इस थ्योरम के अंदर कि जो भी हमारा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, मींस एक ही होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो है इफ ए एंड बी टू
नॉन सिंगुलर स्क्वायर matrices of same order, दोनों नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की है, तो हम क्या प्रूफ करके दिखाना है, देन ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम क्या प्रूफ करके यहाँ दिखाएंगे कि जो ए बी का इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। हम प्रूफ शुरू करते हैं इसका। हमने एक बात पढ़ी थी पहले कि जो ए बी बराबर बी ए जब आइडेंटिटी हो जाता है, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ एक बार बता देता हूं मैं यहाँ पे, ए बी ए बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी। तो हमने क्या लिखा था, ए का इनवर्स चाहे बी कहो चाहे बी का इनवर्स ए कहो, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का क्या है, इनवर्स। हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें ए इनवर्स का मान बी गिवन है तो हम क्या प्रूफ करेंगे, यहाँ ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी होगा वो ए का क्या होगा, इनवर्स। हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, ए बी का इनवर्स। हम अगर ए बी को ए की तरह ट्रीट करेंगे और इसको हम बी की तरह ट्रीट करेंगे तो ये बी हो गया, ये पूरा ए हो गया। तो ए इनवर्स बराबर क्या करना है, बी। उसके लिए हम ए बी बराबर बी ए बराबर आई प्रूफ कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है बाय डेफिनेशन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये ए था तो ए की जगह पे ए बी लिया, बी हमने इसको ट्रीट किया था सारे को, बी की जगह बी इनवर्स ए इनवर्स लिया, और दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल दिखा दें, आई के बराबर। तो हम ए का इनवर्स क्या लिख सकते हैं, बी रख सकते हैं। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। हम क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले हम लेके चलेंगे ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स। वही बात है सेम, हम इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ए की जगह पे ए बी ले लिया पूरा और बी की जगह बी इनवर्स ए इनवर्स ले लिया, बी इनवर्स ए इनवर्स ले लिया। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ए बी बी इनवर्स और ये ए का इनवर्स। अब हम बी और बी इनवर्स को आइडेंटिटी अभी किया था, ए इनवर्स, ये हमारा ए इनवर्स होगा और ए इनवर्स फिर क्या होगा, आइडेंटिटी। अब हम इसका उल्टा लेके चल पड़ते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स साथ में क्या लिया, ए बी। अब हम इसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई, बी ए इनवर्स को हम फिर आइडेंटिटी रख सकते हैं और ये हमारा बी, और इसको हम बी इनवर्स बी रख सकते हैं और दिस इज आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या आया, इसको 1 इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया, फ्रॉम 1 and 2 ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी, और ये किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी का। हमने प्रूफ कर दिया, इसको ए की तरह ट्रीट किया था, इसको बी की तरह ट्रीट किया था, ए बी बी ए बराबर आई। तो हम बी को किसका इनवर्स बोलेंगे, ए का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स। तो ए का इनवर्स ही बी था और बी हमने क्या माना था, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमने क्या प्रूफ करके दिखाया कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो इस तरह हमने ये थ्योरम प्रूफ की। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 मैट्रिक्स ली थी, अगर मैं यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लेता हूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी, इसका इनवर्स क्या होगा, सी इनवर्स बी इनवर्स और क्या होगा, ए इनवर्स। रिवर्स ऑर्डर में इसको लेके चलते हैं। इसी प्रकार हम इसको कितनी लंबी रो में ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जितना भी होगा, पर वो रिवर्स ऑर्डर में ही हमेशा काम करेगा। अब हम
अगली थ्योरम पे काम करना शुरू करते हैं। अगली थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है ए बी सी इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस आर स्क्वायर matrices of order n order की स्क्वायर मैट्रिसेस and if a is नॉन सिंगुलर मीन्स a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। तो हम क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पे, देन फर्स्ट पार्ट इस थ्योरम का है ए बी बराबर ए सी, और हमें प्रूफ क्या करना है, b बराबर c। और सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है बी ए बराबर सी ए, और प्रूफ क्या करना होगा, b इक्वल टू सी। हम इसको शुरू करते हैं। अब फर्स्ट प्रूफ करते हैं शुरू। फर्स्ट प्रूफ में क्या गिवन है हमारे पास, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है हमारे पास गिवन। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव b इक्वल टू सी। हमें b का मान c के इक्वल करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब। सिंस ए बी बराबर ए सी, ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। हम यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ए इनवर्स अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो ए का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। तो हम प्री मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है। अब हम प्री मल्टीप्लाई पहले होती है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। अब पहले ए इनवर्स फिर ए बी, यहाँ पे ए इनवर्स और फिर ए सी। अब हमने यहाँ पे देखा कि ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी इंटू बी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इंटू सी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से बी की मल्टीप्लाई बी आएगी और ये सी आएगी। तो हमने प्रूफ किया पहला कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो ये हमारा क्या होगा, बी बराबर सी। हमारे पास सेकंड, इसको हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से को खत्म किया है यहाँ पे। और अब हमें गिवन क्या है, बी ए बराबर सी ए, ये हमारे पास गिवन है। इसको हम राइट कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। राइट कैंसिलेशन लॉ का मतलब राइट साइड से किसी चीज को खत्म करना। तो यहाँ पे प्रूफ हमें क्या करना है, फिर वही बात प्रूफ करनी है, b इक्वल टू सी। तो हमें क्या गिवन था, बी ए बराबर सी ए, सेंस बी ए बराबर सी ए। अब हम यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए हमारा दूसरे नंबर पे है, तो ये पोस्ट होगा यहाँ पे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो अब क्या आया, बी ए इनवर्स, सी ए इनवर्स, बी आई आया ये फिर सी इंटू ये भी आई होता है, फिर ये बी और ये सी। तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ भी कि बी इक्वल टू सी। तो हमने राइट कैंसिलेशन लॉ सोल्व किया और पहले इसका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ किया था। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट जो हमारा होगा, इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देन हम क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज। हमें क्या गिवन है कि ए का इनवर्स क्या कर रहा है, ए का इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ए हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। हमने अभी एक प्रूफ किया था कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैंने बताया था अगर मैं इसको ए ट्रीट करूं, और इस पूरे को बी ट्रीट करूं, तो मीन्स क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ए इंटू
बी, फिर बी इंटू ए बराबर आइडेंटिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए का इनवर्स हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो हम यहाँ शुरू करते हैं इसका प्रूफ। हम यहाँ क्या लेके चलते हैं, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसको हम लेके चले तो हमने एक प्रॉपर्टी पहले कर रखी है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब ये ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। ये हमारे पास ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी क्या होता है, आइडेंटिटी। तो हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स के ट्रांसपोज को आई प्रूफ कर दिया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेके चलते हैं, ए इंटू ए इनवर्स का यहाँ पे ट्रांसपोज, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का फिर इस्तेमाल किया। ये हमारे पास आइडेंटिटी का ट्रांसपोज और ये भी क्या है, आई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बराबर में आइडेंटिटी। हमने क्या ट्रीट किया इसको, ए, इसको बी, फिर ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो हम बी को किसका इनवर्स बोलते थे, ए का इनवर्स, मीन्स इसका इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और वो क्या होगा, बी, और बी को हमने क्या ट्रीट किया था, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। थ्योरम हमारे पास है, इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर, देन क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। सिंस हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो हम क्या कह सकते हैं, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट है, ए इनवर्स हमारे पास क्या आता है, सबको पता है, आइडेंटिटी आता है। टेकिंग डिटर्मिनेंट, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आया, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, आई का डिटर्मिनेंट। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट अलग किया, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट अलग किया, और ये क्या होता है, 1। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, एक के नीचे क्या गया, ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और नॉन जीरो क्वांटिटी से हम भाग कर सकते हैं। अब ये ऊपर गया तो इसकी पावर क्या होगी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, -1। तो हमने प्रूफ कर दिया ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। तो हमने इस प्रकार इस थ्योरम का प्रूफ किया। तो हमने आज 5 या 6 थ्योरम्स के ऊपर काम किया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।